तक ये कहा नहीं गया है कि वो वहाँ पर जाएँगे, लेकिन देखा जाता है कि राजनीति अलग है, लेकिन ऐसे पल में एकजुटता और कहीं न कहीं ये दिखाई दिया जाता है कि संवेदनाएँ व्यक्त करने के लिए वो ज़रूर जाते हैं। तो हो सकता है कि मुख्य ऐसे में अखिलेश यादव ये भी कह चुके हैं कि भाई दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह की एक बड़ी क्षति उनके परिवार में हुई है, जाहिर बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुबह सुबह शोक की लहर दौड़ गई जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा राजपाल यादव का गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के चौथे भाई थे राजपाल यादव और लंबे वक्त से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। लंबे वक्त से उनका इलाज चल रहा था। अखिलेश यादव पिछले कई दिनों तक अपने चाचा यहां राजपाल यादव से मिलने के लिए मेदांता अस्पताल जाते रहे, लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी लेते रहे, लेकिन आखिरकार ये खबर सामने आई कि अब राजपाल यादव नहीं रहे हैं। राजपाल यादव 5 भाइयों में चौथे नंबर पे थे, शिवपाल यादव से बड़े थे और ऐसे में राजनीतिक रूप से देखा जाए तो वो सक्रिय नजर नहीं आते थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आज अपने सारे जो कार्यक्रम थे उनको कैंसिल कर दिया है और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि सैफई में दोपहर के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के तमाम लोग एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, एक जगह पर सैफई पहुंच चुके हैं और ऐसे में उनके अंतिम दर्शन के लिए अब से कुछ ही पलों बाद पार्थिव शरीर को यहाँ पर आम लोगों के लिए रखा जाएगा। सैफई में ही वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि राजपाल यादव के बेटे अंशुल यादव मैनपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। 2 बार लगातार वे मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं, लेकिन राजपाल यादव सक्रिय राजनीति में एक्टिव नहीं थे। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं राजपाल यादव को, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से उनके बड़े भाई और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, उसके बाद राजपाल यादव ने कहा था कि ये परिवार इस अपूर्णीय क्षति को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा, यानी कि इससे उबर नहीं पाएगा। और अब राजपाल यादव चल दिए हैं परिवार से। यादव परिवार में शोक की लहर, राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे, लेकिन अखिलेश यादव के लिए कितना बड़ा झटका हो। वास्तव में पारिवारिक बहुत बड़ी त्रासदी कही जाएगी उनके लिए, क्योंकि उनके पिता का अभी 1.5-2 साल पहले निधन हुआ है। उससे पहले जिस तरह देखा जा रहा था कि सपा कुनबा अलग दिखाई पड़ता था, लेकिन जैसे ही उनके पिता की मौत होती है पूरा परिवार जो है एक साथ एकजुट नजर आता था। राजपाल यादव हालांकि पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन देखिए पारिवारिक सदस्य थे। उनके बेटे अंशुल जो हैं वो पॉलिटिकल तौर पर काफ़ी एक्टिव नजर आते थे और इसके अलावा उनकी पत्नी प्रेमलता वो भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय थी। तो ये एक कहा जा सकता है कि बड़ी क्षति है अखिलेश यादव के लिए, चूंकि चुनाव का माहौल बन रहा है। मलिकीपुर में उपचुनाव की तारीख आ गई है। ऐसे में अखिलेश यादव ये भी कह चुके हैं कि भाई दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह की एक बड़ी क्षति उनके परिवार में हुई है, जाहिर बात है कि वो उसकी पूर्ति कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से पूरा परिवार इस समय गमज़दा नजर आ रहा है, वो वास्तव में इस समय उनके परिवार के लिए, तमाम सपा कुनबे के लिए बहुत दुख की घड़ी है। और सैफई में उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा, इस तरह खबर सामने आई। लेकिन फिलहाल राजनीतिक तौर पर जिस तरह से वो एक्टिव नहीं थे, इसलिए कोई पॉलिटिकल बयानबाजी भी उनको लेकर नहीं हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से जो सारे कार्यक्रम रद्द किए हैं, उनके चाचा जो शिवपाल यादव हैं वो कह सकते हैं कि उनसे तुरंत कैसे पे पहुंच रहे हैं और तमाम जो पारिवारिक लोग हैं वो एक जगह जमा हो रहे हैं। उससे आप समझ सकते हैं कि परिवार जिस तरह से एकजुट इस समय नजर आ रहा है। और इसी तरह का माहौल हमने देखा था कि मुलायम सिंह यादव के निधन के समय हुआ था, जब शिवपाल यादव थोड़ा सा खफा नजर आ रहे थे। ऐसे में अपर्णा यादव भी क्या वहाँ पहुँचेंगी, क्या उनके पति प्रतीक यादव भी वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि ये पारिवारिक मामला हो जाता है और राजनीतिक तौर पर इसको हम नहीं देख सकते। राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जा सकता। और राजपाल यादव जो है राजनीति में, मैंने पहले भी बताया कि सक्रिय नहीं थे, लेकिन पारिवारिक राजनीति में जो उनकी भूमिका निभानी होती थी उनको, उसमें वो हमेशा खरे उतरते थे। नाजमीन मेरे साथ मौजूद हैं। नाजमीन, यादव परिवार का एक और चेहरा, मुलायम सिंह यादव के बाद इस तरीके से राजपाल यादव का निधन हो जाना, हालांकि लंबे वक्त से जो है गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे लिए एक अपूर्णीय क्षति है और ऐसे में परिवार के लिए आखिरकार इस संकट की घड़ी से निकलना किस तरीके से यहाँ पर जो है मुश्किल होता नजर आएगा। देखिए, दुख का पल तो है, दुख की घड़ी तो है, क्योंकि अखिलेश यादव जहां परिवार की एकजुटता की बात कर रहे थे, जहां उपचुनाव में भी हमने यही देखा था कि अखिलेश यादव ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि परिवार एक साथ है, परिवार चुनावी मैदान में है और परिवार के बलबूते चुनाव वो जीतते हुए भी नजर आए थे, जब हमने करहल विधानसभा सीट पर देखा था। लेकिन जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यादव परिवार में से संख्या कम
हो रही है। राज्यपाल का यहाँ पर निधन हुआ है, अखिलेश यादव के चाचा हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि वो बेशक राजनीति में सक्रिय ना रहे हों, लेकिन उनके बेटे और उनकी पत्नी राजनीति में सक्रिय नजर आई थी। और यादव परिवार को लेकर कहा जाए तो यहाँ पर महिलाओं ने राजनीति में बड़ा दमखम दिखाया है और राजनीति में यादव परिवार की महिलाओं का बोलबाला भी देखने को मिलता है। और यही एकजुटता और यही मिसाल यादव परिवार से दी जाती है। लेकिन इस दुख के पल में लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच हम ये भी देखते हैं कि राम गोपाल यादव का भी ट्वीट आता है, यहाँ पर शिवपाल यादव का भी ट्वीट आता है, अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हैं। इस बीच में पूरा परिवार एकजुट होता हुआ नजर आएगा। हमने हरियाणा में भी देखा था जब ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ था 89 साल की उम्र में, तब पूरा चौटाला परिवार राजनीतिक लिहाज से बेशक अलग थलग नजर आया, लेकिन जब निधन हुआ तो उसके बाद पूरा परिवार एकजुट दिखाई दिया। और आज भी कई संकेत दिए जाते हैं कि परिवार को राजनीतिक रूप से भी एकजुट हो जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस दुख के पल में जो पूरा यादव परिवार एक साथ नजर आ रहा है, क्या इस बीच में जैसे कि पहले भी कहा गया कि प्रतीक यादव, अपर्णा यादव और बड़े चेहरे यादव परिवार की क्या एक साथ आते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की वहां उनके अंतिम संस्कार में कोई खबर नाज़मीन नजर आती? देखिए, ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यादव परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे, अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए, पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की होंगी, लेकिन अभी तक ये कहा नहीं गया है कि वो वहाँ पर जाएंगे। लेकिन देखा जाता है कि राजनीति अलग है, लेकिन ऐसे पल में एकजुटता और कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया जाता है कि संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए वो ज़रूर जाते हैं। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर पहुँचे। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री जिस तरीके से राज्यपाल यादव के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यहाँ पर कहीं ना कहीं सांत्वना देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल फिर से यही है कि आखिरकार यादव परिवार में भी शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी में वापसी कर लेने के बाद भी यहाँ पर कुछ जिस तरीके से राजनीतिक विचारधाराएं बदलती नजर आई, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के वक्त पर परिवार को देखा जाए तो एकजुट नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद अपर्णा यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। यानी कि यादव परिवार दो धड़ों में बट गया था। हालांकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का पक्ष ज्यादा मजबूत नजर आता है, क्योंकि वहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की बात करें या फिर डिंपल यादव जो है लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। और पिछले दिनों करहल विधानसभा पर जो उपचुनाव हुआ उसमें जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने चुनावी मैदान में एंट्री ली, मैनपुरी से पहले सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन अब नजरिया यही है कि आखिरकार अंशुल यादव जो कि राजपाल यादव के बेटे हैं, लगातार 2 बार जिला मैनपुरी से पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और निर्विरोध चुने गए। तो आखिरकार अखिलेश यादव अब तेज प्रताप यादव की तर्ज पर क्या आखिरकार अंशुल यादव को भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनका परिवार जो है इतना सक्रिय नहीं रहा। लेकिन मुलायम सिंह यादव का हर समय पर उनके 5 भाइयों के द्वारा पुरजोर समर्थन किया गया और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया, उसमें उनके परिवार के तमाम सदस्यों का भी बड़ा योगदान रहा। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।